लिखा है एक साइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर लगाता है, तो हमें बताना है कि पहिए का व्यास क्या होगा। ये होता है पहिया। यहाँ से लेकर ये पूरा जो ये पूरा किनारे किनारे वाली जो दूरी होती है, अगर अगर कोई पहिया एक चक्कर लगाता है तो इसको कहा जाता है परिधि। परिधि का मतलब होता है कि कोई भी चीज, कोई भी वृत्तीय वृत्तीय मार्ग पर चलती हुई चीज, जैसे घड़ी की सुई है और घड़ी की सुई 12 से स्टार्ट हुई और चलते 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 एक चक्कर लगा देगी, तो हम कहेंगे कि एक परिधि चल गई। और एक परिधि चलने का मतलब होता है एक चक्कर। यहां से ये इसका क्या है, केंद्र। यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, कि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और पूरी दूरी जो कहलाती है वो कहलाती है व्यास। इसका मतलब कि दो त्रिज्या को जोड़ेंगे, यानी दो त्रिज्या को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक व्यास। यानी r प्लस आर, त्रिज्या को हम r लिखते हैं, r प्लस आर बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, d पता हो जाएगा, d माने व्यास, 2r बराबर हो जाएगा d। और इसका मतलब 2r का मान, d का जो मान होता है, d माने व्यास, डाईमीटर। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, गुना। और r का मान निकालेंगे तो यहाँ d बटे क्या हो जाएगा, 2। इसका मतलब ये हो गया कि व्यास व्यास त्रिज्या का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। यानी व्यास बराबर होता है 2 गुणी त्रिज्या, 2 गुणी त्रिज्या। और जो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यानी r बराबर होता है d बटे 2। यहां से हमें क्या सीख मिली, यहां से हमें ये पता चला कि अगर व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या पता हो जाएगी, और अगर त्रिज्या का दूना कर देंगे तो क्या पता हो जाएगा, व्यास। हमसे पूछा जा रहा है कि पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हम डायरेक्ट व्यास नहीं निकाल सकते, पहले हमें त्रिज्या निकालना पड़ेगा, और त्रिज्या का दूना कर देंगे तो क्या पता हो जाएगा, व्यास। अब जैसे लिखा है, यानी d बराबर होता है 2r और r बराबर होता है d बटे 2। एक साइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्कर लगाता है। यानी 2500 चक्कर कितना, 2500 चक्कर जब लगाता है तो वो कितना दूरी चलता है, 5.5 किलोमीटर। इस किलोमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। इसका मतलब कि 2500 चक्कर लगाने में 5.5, इसको हम 2500 चक्कर बराबर इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर। इस दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, ये जीरो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। एक चक्कर बराबर जब निकालेंगे तो 55/25 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो 11/5। और एक चक्कर में जो चली गई दूरी होती है उसी को हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं परिधि। और इसका मतलब कि अगर कोई भी चीज एक चक्कर चलेगी तो उसको हम क्या कहते हैं, परिधि। इसका मतलब कि परिधि बराबर आ गया 11/5, परिधि बराबर आ गया 11/5। यानी एक चक्कर में जो चली गई दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, परिधि। और परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2 गुणे पाई मान 22/7, r बराबर हो जाएगा 11 यही हमें 2r का मान निकालना है। 2r का मतलब व्यास। अगर हमें त्रिज्या का मान निकालना होता है तो इसका मतलब r का मान, लेकिन हमें निकालना क्या है, व्यास। और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। यानी इसका मतलब हमें 2r का मान निकालना है। 2r को उतार लेंगे, पाई मान 22/7 और 11/5 हो जाएगा। 11 1 11, 11 दूना 22, 2r गुणे ये दो, इस दो को यहाँ गुणा कर देंगे तो 2 पंचे 10,
और 7 भाग करेंगे तो 0.7 मीटर। ये क्या हो जाएगा, जो पहिए का व्यास है वो 0.7 मीटर है। अगला सवाल है, एक पहिए का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इस पहिए को 8800 मीटर की दूरी तक चलने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब व्यास दिया गया है तो व्यास सच्चाई जहां दिया गया होगा पहले उसका हम आधा करके क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या। यानी व्यास का आधा क्या होता है, व्यास बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर, तो जो इसकी त्रिज्या होगी वो होगी 14 सेंटीमीटर। यानी व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। हमें लिखा हम पूछा जा रहा है कि 8800 मीटर की दूरी चलने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर हमें ये पता चल जाए कि एक चक्कर में कितना दूरी चलता है, तो टोटल दूरी को एक चक्कर से चली गई दूरी से भाग कर देंगे तो हमें चक्करों की संख्या पता चल जाएगी। और कोई भी चीज, जैसे ये स्केज है और ये एक चक्कर लगाएगा तो ऐसे और ऐसे चलते हुए फिर ऊपर आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि एक चक्कर चल गया। और एक चक्कर में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, परिधि। इसका मतलब अगर हम परिधि निकाल लें तो परिधि बराबर होता है 2πr। परिधि बराबर क्या होता है, 2π। और 2 को ऐसे उतार लेंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 14, 7 दूनी 14, 22 दूना 44 दूना 88 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि एक चक्कर में 88 सेंटीमीटर चलता है एक चक्कर में। तो हमें बताना है कि चक्करों की संख्या बताना है। चक्करों की संख्या निकालने के लिए कुल दूरी को एक चक्कर में चली गई दूरी से क्या कर देंगे, भाग। एक चक्कर में चली गई कुल दूरी कितना दिया गया, 8800 मीटर। इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। और ये कितना दिया गया है, 88 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 88 से 88 कट जाएगा, यानी 10,000 चक्कर क्या लगाने पड़ेंगे। बस ये क्या होगा उत्तर। एक घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी टिप की गति क्या है। टिप की, जैसे मान लेते हैं कि ये है घड़ी और ये है घड़ी के सेकंड की सुई। ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है, और जब ये एक बार ऐसे टिक से करेगी तो पूछना है कि उसकी टिप की गति क्या है। ये सेकंड वाली सुई जब पूरा 60 सेकंड घूमेगी तो हम कहेंगे कि एक चक्कर लगा दी। यानी इसका मतलब कि सेकंड वाली जो सुई है वो 60 सेकंड में कितना चक्कर लगाती है, 60 सेकंड में लगाती है एक चक्कर। और जो ये सुई की लंबाई है ये क्या होती है, ये त्रिज्या का काम करती है। इस 60 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, तो 60 सेकंड को ऐसे हम रहने देंगे और एक चक्कर में जो चली गई दूरी होती है उसको हम कहते हैं परिधि। और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। 60 सेकंड को ऐसे हम उतार लेंगे और 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 7 दिया गया, ये 7 से ये 7 कट जाएगा। एक सेकंड बराबर जब निकालेंगे तो 44 बटे क्या हो जाएगा, 60। और 44/60 का मतलब 4 इक्के 4, 4 इक्के 4 और 4 15 60 है। इसको भाग करेंगे, 11 को 15 से भाग करेंगे, 0.0 15 सत्ते 105, 105 और ये 5 हो जाएगा और ये 0 15 तिया 45, 0.73 सेंटीमीटर में दिया ना, सेंटीमीटर प्रति सेकंड क्या होगा, उसकी टिप की गति होगी। अगला प्रश्न है, एक बंदर एक खरगोश की 6 छलांगों के एवज में 4 छलांगे लगाता है। उस बंदर की 2 छलांगे उस खरगोश की 5 छलांगों के बराबर है, तो दोनों की गतियों का क्या निकालिए अनुपात। यही एक बंदर दिया है और एक खरगोश। लिखा है कि एक बंदर एक खरगोश की 6 छलांगों के एवज में, यानी खरगोश 6 छलांग लगाता है तो कुत्ता कितना लगा रहा है, 4 छलांग। लिखा है कि एक बंदर एक खरगोश की 6 छलांगों, यानी खरगोश की 6 छलांगों के एवज में 4 छलांगे लगाता है। कौन, बंदर। उस बंदर की 2 छलांगे खरगोश की 5 छलांगों के क्या है, बराबर है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से हमें निकल जाएगा टाइम।
यानी 6 दूनी 12 और 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20। इनके जो टाइम जो समय में जो अनुपात आया वो क्या आ गया, समय में अनुपात आ गया 3:5। तो हम इनकी गति में अनुपात निकालेंगे, गति माने स्पीड। तो जितना टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, गति का अनुपात। 5:3 क्या होगा आंसर। अगला प्रश्न है, 1600 मीटर की एक दौड़ में रमेश सुरेश को 4 सेकंड से हराया। यदि रमेश की गति 100 मीटर पर सेकंड हो तो हमें बताना है कि सुरेश की गति क्या है, यानी सुरेश की स्पीड। सबसे पहले हम इस टाइप के सवालों में हम सबसे स्पीड किसकी दी गई है, रमेश की स्पीड दी गई है और टोटल दूरी डिस्टेंस दिया गया है। तो यहाँ से यानी चाल से और दूरी से हम पहले हम क्या निकाल लेंगे, समय। हम ये निकाल लेंगे कि रमेश टोटल कितना समय ले रहा है, और रमेश सुरेश को 4 सेकंड से हराया है, इसका मतलब सुरेश रमेश से 4 सेकंड ज्यादा लिया होगा। यानी ये है रमेश, ये रमेश है और ये सुरेश। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रमेश का समय निकाल लेंगे। रमेश का समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल। और दूरी कितना दिया गया है 1600 मीटर, और चाल कितना दिया गया है 100। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इसका मतलब 16 सेकंड का समय लेगा। कौन, सुरेश 16 सेकंड का समय ले रहा है। और सुरेश जितना समय ले रहा है, लिखा है कि रमेश सुरेश को 4 सेकंड से हराया। रमेश ने सुरेश को 4 सेकंड से हराया, इसका मतलब जितना टाइम ये लिए उससे 4 सेकंड ज्यादा ये लिए, इसका मतलब ये 20 सेकंड लिए होंगे, तभी तो 4 सेकंड से ये हारे होंगे। ये 4 चौक 16 और 4 पंचे क्या हो जाएगा 20। ये क्या आ गया, टाइम का रेशियो। जब स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो इसका क्या होगा, उल्टा। आगे लिखा है रमेश की गति 100 है। यहाँ तो दिया है कि रमेश की स्पीड 5 है, यहाँ 5 दिया गया है और यहाँ दिया गया है 100 मीटर पर सेकंड। तो 5 में कितने से मल्टीप्लाई करने पर 100 आया होगा, यानी 20। यानी इसमें 20 से गुणा हुआ होगा, यानी 5 का कितना गुना 100 है, तो 20 गुना। तो इसका भी 20 गुना हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। तो 20 चौक 80 मीटर पर सेकंड क्या है सुरेश की गति। यही क्या होगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, इसका मतलब ए जितना टाइम लिया होगा 15 सेकंड ज्यादा बी लिया है। यदि ए की चाल इतना हो तो बी की चाल निकालिए। ये ए है और ये बी। हम पहले ए का टाइम निकाल लेंगे, ए का समय निकालेंगे। समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल। दूरी दिया है 800 और चाल कितना दिया है 8 किलोमीटर बटे घंटा दिया है, इसको मीटर बटे सेकंड में बदल लेंगे। तो 5/18 से क्या करेंगे गुणा, ये हो जाएगा 800 और ये 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 40। 40 इक्के 40 दूना 80, 18 दूना 36, 360। इसका मतलब ए 360 समय लेगा और जितना ए लेगा उससे 15 सेकंड ज्यादा बी लेगा, इसका मतलब 375। ये क्या आ गया, ये आ गया ए और बी के टाइम का रेशियो। 15 दूना 30, 6 36, 15 चौका 60, 15 दूना 30, 7 37, 15 25 75। ये टाइम आ गया। और जो स्पीड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इसका उल्टा, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस दिया गया है वो क्या दिया गया है, बराबर। जब डिस्टेंस बराबर हो, 800 मीटर ये भी दौड़ेंगे 800 मीटर ये भी दौड़ेंगे, जब दोनों का डिस्टेंस सेम हो तो जो चाल जो समय का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, चाल का रेशियो। यानी ये हो जाएगा 25 अनुपाते क्या हो जाएगा 24। ये 24/25 है, तो इसका उल्टा क्या होगा 25 अनुपाते। लिखा है ए की चाल इतना है, इसके हिसाब से तो ए की चाल 25 है और इसके हिसाब से 8। एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 8/25। हमें चाहिए एक यूनिट का मान 8/25 आ गया, हमें बताना है बी की चाल क्या थी, यानी 24 यूनिट का मान निकालना है। तो इसमें 8/25 से क्या करेंगे गुणा, 8 चौक 32 के 2, 8 दूनी 16, 3 19, 192/25, 25 सत्ते 175 और 17 92। अभी 7 सही 17/25 किलोमीटर पर घंटा क्या है बी की स्पीड। अगला प्रश्न है, ए और बी 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है,
यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से क्या करा देता है, हरा देता है। यानी ए जब भी 8 मीटर टोटल दूरी कितनी दी गई है, टोटल दूरी दी गई है 100 मीटर यहां से यहां तक, और लिखा है कि बी के 8 मीटर जब दौड़ लेगा, यहां मान लेते हैं कि ए इधर से दौड़ रहा है और बी इधर से दौड़ रहा है। जब ए 8 मीटर दौड़ लेगा तब ए यानी जब बी यहां पहुंच जाएगा तब ये इधर से स्टार्ट होंगे और ये इधर से, तब इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 92 मीटर। अब दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, बी ने कहा था कि जब हम 8 मीटर दौड़ लेंगे तब तुम दौड़ना। और फिर लिखा है 8 मीटर दौड़ने के बाद ए आरंभ करता है। सबसे पहले हम निकाल लेंगे टाइम इनका, ए का समय, ये ए है और ये बी। ए की स्पीड कितनी दी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल दूरी कितना दिया गया, तो हम पहले ए का टाइम निकाल लेंगे। ए का समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है, दूरी 100 दिया है और चाल 5 किलोमीटर बटे घंटा दिया गया, तो 5 बटे 18 से क्या करेंगे गुणा, तो ये मीटर बटे सेकंड में हो जाएगा। 18 ऊपर जाके गुणा होगा तो 100 गुणे 18 बटे पचम 25, 25 चौका 100, 8 चौक 18 चौक 72। इसका मतलब कि ए जो टाइम ले रहा है वो 72 सेकंड का, लेकिन फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। कौन, ए। इसका मतलब कि बी ए से 8 सेकंड ज्यादा लिया होगा, इसका मतलब कितना समय लेगा, 80। हमसे पूछा जा रहा है तो बी की चाल क्या है, तो बी की चाल निकालने के लिए बी की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 92, और स्पीड कितनी, इसका टाइम कितना दिया गया है, 80। ये समय दिया गया है। हमें बताना क्या, चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, समय, और दूरी इन दोनों के बीच ए और बी की जो बीच की दूरी है वो 92 मीटर है, और बी टाइम कितना ले रहा है, 80, तो इसको 80 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ये जाएगा, ये 92 है, जब 72 सही है। हमें बताना है तो बी की चाल क्या है, इसको भाग करेंगे तो जाएगा 4 दूनी 8, 1 9, 4 3 12 और 4 दूनी 8। इसको भाग करेंगे तो 43 को 20 से भाग करेंगे तो 20 दूना 40, 3 आएगा 0.0, 20 इक्के 20, 20 पंचे 100, 2.15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, ये मीटर बटे सेकंड में आया है, मीटर बटे सेकंड क्या होगा, बी की स्पीड होगी। अगला प्रश्न है, ए और बी 200 मीटर की दूरी पर हैं, ये ए है और ये बी, और इनका जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 22 सेकंड, और इनका कितना लग रहा है, 25 सेकंड। जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होगा, स्पीड का रेशियो, 25 अनुपाते क्या होगा, 22। आगे लिखा है जब ए दौड़ पूरा करता है तो बी समापन रेखा से कितना दूरी पर होगा। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ए की चाल क्या है, ए का समय, ए का समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल, और दूरी कितना दी गई है, 200, और चाल कितना दिया गया है, ए की 25, यानी 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200। इसका मतलब एक यूनिट का मान कितना दिया गया है, यानी 8, और इनके बीच में इनकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड 22 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब कि 1 सेकंड में इनके दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो 3 मीटर की दूरी है, यानी एक यूनिट का मान कितना है, 8 है। हमसे पूछा जा रहा है 3 यूनिट का मान, तो 3 8 कितना हो जाएगा, 24 मीटर। यानी इसका मतलब कि बी समापन रेखा से कितना दूरी पर है, 24 मीटर की दूरी पर। या हम इसको इस टाइप से भी समझ सकते हैं, ये जो आया ये 1 सेकंड का मान आया, 1 सेकंड का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 8 सेकंड आ गया। इनके दोनों के बीच में जैसे ये लिखा होता है कि 25 मीटर पर सेकंड, और ये लिखा होता है 22 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि 1 सेकंड में इनके दोनों के बीच में कितना गैप है, 3 मीटर का। तो हमसे पूछा जा रहा है 1 सेकंड में, हमसे पूछा जा रहा है कि 3 सेकंड में कितना गैप होगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 8 आ गया, तो इन दोनों के बीच में कितने सेकंड, कितने दूरी का अंतर है,
1 सेकंड में 3 मीटर का क्या है अंतर, और एक यूनिट का मान कितना दिया गया 8, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 8 त्रिक 24 मीटर। इसका मतलब कि बी समापन रेखा से कितनी दूरी पर है, 24 मीटर की दूरी पर। अगला प्रश्न है, दो धावक क्रमशः 120 मीटर प्रति मिनट और 160 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितने मीटर की है। यानी ये पहला धावक है और ये दूसरा धावक, गति का मतलब स्पीड, इनकी स्पीड का जो रेशियो हम निकालेंगे तो 120 अनुपाते क्या होगा 160, और ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 2 छक 12 और 2 8 क्या हो जाएगा 16, जो टाइम का रेशियो होगा इसका उल्टा 8 अनुपाते। लिखा है कि दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय ले रहा है, इसके हिसाब से तो 2 मिनट कम ले रहा है। ये 2 यूनिट का मान कितना दिया गया है 10 मिनट, तो 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5, तो 8 ही चाहिए, यहां से निकाल लीजिए और चाहिए यहां से 8 यूनिट का मान निकालेंगे तो 8 पंचे क्या हो जाएगा 40। हमें निकालना क्या है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणी क्या होता है समय। चाल कितना दिया गया है 120 और समय कितना दिया गया है 40, 12 चौक 4800 मीटर की दूरी क्या है टोटल दूरी है। अगर इसको किलोमीटर में बदल देंगे, अगर किलोमीटर में इसको बदलना चाहें तो 1000 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे तो किलोमीटर हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 4.8 किलोमीटर क्या हो जाएगी टोटल दौड़ है। अगला प्रश्न है, 100 मीटर दौड़ में ए बी को डेड हिट के लिए 20 प्रारंभ देता है। 20 प्रारंभ का मतलब होता है 20 स्टार्ट देता है। अभी इसको हम समझाएंगे। यदि उसी दौड़ में बी अपना वेग दोनों गति के बीच के अंतर के दुगने से बढ़ाए तो बी 5/3 सेकंड से जीतता है, तो ए की गति मीटर बटे सेकंड में क्या होगी। पहले इसका प्रश्न का मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब है कि ए टोटल 100 मीटर से चलेगा, लेकिन ए ने बी को 20 स्टार्ट दिया है, कि मतलब कि इसका मतलब कि बी सिर्फ 80 मीटर ही चलेगा। यानी जब 20 मीटर जब ये चल देगा तब ए स्टार्ट करेगा, यानी ए और ये क्या दिया गया बी, ए टोटल 100 मीटर चल रहा है और बी सिर्फ 80 मीटर चलेगा, क्योंकि ए ने बी को डेड हिट के लिए 20 का क्या देता है प्रारंभ। ये आ गया इनका डिस्टेंस का रेशियो। ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, इनके दूरी में जो अनुपात आया वो 5:4, और जो दूरी में अनुपात होता है वही अनुपात क्या होता है स्पीड में भी होता है। आगे क्या लिखा है, यदि उसी दौड़ में बी अपना वेग दोनों गति के बीच के अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, अंतर के दुगने से बढ़ाए। अंतर के दुगने से का मतलब कि 2, यानी ये 5 ही रहने दें, और इसमें 2, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1, और 1 का दुगना क्या होगा 2। लिखा है कि दोनों गति के बीच के अंतर के दुगने से बढ़ाए, इसका मतलब कि 4 में 2 हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 2 इक्के 2, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 1, और जितना अंतर है उसके दुगने से ये अपनी स्पीड बढ़ाए, यानी 2 की स्पीड से बढ़ाए तो पहले की चाल तो वही रहेगी, और ये क्या हो जाएगा 4 2 6, और जो टाइम का रेशियो होगा वो 6:5। इसके हिसाब से 1 सेकंड में जीत रहे हैं, और प्रश्न में लिखा है कि 5/3 सेकंड से जीत रहे हैं, इसका मतलब 1 यूनिट का मान 5/3 है, तो 6 यूनिट का मान निकालेंगे तो हम 6 में 5/3 से क्या करेंगे गुणा, 6 पंचे 30 बटे क्या हो जाएगा 3 सेकंड। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एक ही गति। एक ही गति बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है। ए ने टोटल दूरी कितना तय की 100 मीटर, और समय कितना लगा, समय लगा 30/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 300/3, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे तो हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड क्या है ए की स्पीड है, ये क्या होगा आंसर।